मोहब्बत करनी है और मोहब्बत से ही आगे बढ़ना है। नफरत के बाजार में नहीं जाना है, मोहब्बत के बाजार में आना है। यही मेरा एक समाज के लोगों के साथ भाईचारगी बढ़ाने, मेल जोल बढ़ाने और उनकी सेवा में, उनकी खिदमत में हम यहाँ बैठे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान शब-ए बारात का खास जश्न एडवोकेट अरसलान खालिद और केतन जायसवाल द्वारा हावड़ा के गंगा जमुना तहजीब एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पे एडवोकेट अरसलान खालिद और केतन जायसवाल ने शब-ए बारात के मौके पर नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठ गए, जहां पे उन्होंने नफ़रत को हराने के लिए मोहब्बत की एक मिसाल कायम की। सभी ने एक साथ मिलकर एकता की बात की। हावड़ा कांग्रेस की इस खास पहल से लोगों के बीच में उत्साह देखा गया। भाईचारे और गंगा जमनी संस्कृति को नई तस्वीर पेश की गई। आइए देखते हैं पूरी खबर। ये जो हमारा आज एक मैसेज है कि मोहब्बत की दुकान हम लोगों ने खोला है। आज जो भी राजनीति चल रही है देश में या बंगाल में देखा जाए तो लोग एक दूसरे से नफरत है, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बुराइयां हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम लोगों और आवाम के बीच में मोहब्बत फैलाएं, क्योंकि मोहब्बत से ही देश चलेगा, मोहब्बत से ही ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इस पैगाम के साथ आज हम लोगों ने काजीपाड़ा में एक छोटा सा अपना शुरुआती पहल किया है और मोहब्बत की दुकान खोला है और यहाँ पे इंशाअल्लाह हम लोग लोगों में मोहब्बत बांटेंगे और आवाम हमारे साथ आएगी और इस मोहब्बत के काफिले का हिस्सा बनेगी। मोहब्बत में क्या क्या है? इस मोहब्बत में सबसे पहले तो भाईचारा है, उससे बड़ी चीज़ तो हम नहीं बांट सकते। भाईचारा ये हम बोल सकते हैं कि एक हिंदू भाई मुसलमान भाई से, मुसलमान भाई सिख भाई से, ये भाईचारा हम लोग बांटना चाह रहे हैं। ये मोहब्बत अगर हम लोग बांट देंगे तो हिंदुस्तान जैसे था फिर वैसी हो जाएगा और इंशाअल्लाह वो तरक्की पे भी जाएगा। जो देश में जो हालात हैं उस हालात को बदलने के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय में ये नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। तो बस उसी नारे को अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हावड़ा के शिवपुर एरिया में हम लोग इसकी पहल की और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी मोहब्बत के काफिले और मोहब्बत की दुकानें आपको देखने मिलेंगी। वार्ड नंबर 40 के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 40 के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपसी में जो भाईचारा बना के रखे और ताकतें तो कोशिश करेंगे आपको बांटने के लिए, लेकिन आपको एक रहना है, आपको एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और मोहब्बत से ही आगे बढ़ना है। नफरत के बाजार में नहीं जाना है, मोहब्बत के बाजार में आना है। यही मेरा एक पैगाम हमारा साफ है, जो पैगाम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है कि जैसे अभी समाज में एक, हालांकि ये राजनीतिक बात कहने का मंच नहीं है, बात सिर्फ यहाँ मोहब्बत की होनी चाहिए, भाईचारगी की होनी चाहिए। और आज के दिन जब इस पाक अवसर पर जब ये हम पर्व मनाते हैं, जहाँ हम इंसान हैं, हमसे सारी उम्र हम गलतियाँ गुस्ताखियाँ करते हैं, उन गलतियों की, उन गुस्ताखियों के लिए हम परवरदिगार के सामने माफ़ी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं। ये वह दिन है। इसी दिन में हमारे इस यहाँ के वार्ड के हमारे छोटे भाई यहाँ अरसलान खालिद ने और लोगों ने साथ में मिलकर एक मोहब्बत की दुकान हमारे नेता राहुल गांधी जी के प्रेरणा से प्रेरित होकर एक यहाँ किया है। हम यहाँ समाज के लोगों के साथ भाईचारगी बढ़ाने, मेल जोल बढ़ाने और उनकी सेवा में, उनकी खिदमत में हम यहाँ बैठे हैं। पैगाम बहुत सीधा और साफ रहेगा कि आपस में जो भाईचारगी, जो गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, अभी फिलहाल के समय में उसको लोग उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें एक समाज के तौर पर हमें एक रहना है, एक रह के ही हम उनसे जीत सकते हैं। फिरका परस्तों से सावधान रहना है और पैगाम इतना ही है कि जैसे नफरत की बाजार, ये लोग फिरका परस्त लोग नफरत का बाजार बनाते हैं और हमारा काम होगा, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो शांति पसंद, अमन पसंद लोग हैं, अमन चैन जो चाहते हैं, वो मोहब्बत की दुकान, इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लेकर आएंगे और लोगों की सेवा में 12 मास जैसे हम लोग रहते हैं, आज इस शब-ए बारात के मौके पर भी हम यहाँ हाजिर। जी, अभी नौजवान लड़का है, इसमें जज्बा है जनता के लिए करने का, अपने इलाके के लिए, अपने आवाम के लिए कुछ करने का, उनकी बेहतरी के लिए जद्दोजहद कर रहा है और ऊपर वाले की
मेहर होगी, आप सबका समर्थन होगा इलाके के वासियों को। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा छोटा भाई अरसलान खालिद यहाँ से आने वाले दिन में आप सभी का आशीर्वाद, आप सबकी दुआ जो है वो प्राप्त करेगा और आप लोगों की खिदमत ऐसे ही करते रहेगा।